साथियों नमस्कार। एक छोटे से प्लेटफॉर्म M2 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अब चलते हैं मैथ की ओर। ठीक है, तो मैथ में आपको पाया जाएगा अब प्रश्नावली 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 5.5 का 5.4 का समाप्त हो चुकी है। पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.5 का स्टार्ट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्नावली 5.5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी को आज पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए और सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपको मानना पड़ेगा हर मैथ में y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x 2 है ये। ठीक है, कॉस 2x इंटू कॉस 3x ये प्रश्न। अब चलिए, प्रश्न सिर्फ चाहिए मुझे, बस सलूशन चुटकियों में कर दूंगा। चलिए देखिए ये प्रश्न ना, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, पता है क्या? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लॉग लेने पर मतलब पूरा दोनों तरफ। ठीक है, ये नहीं कि एक ही तरफ। हम लॉग लेने पर ठीक है, चलिए लिखिए और देखिए और सीखिए। समझे? तो लॉग लीजिए भाई। तो लॉग लेंगे तो ये लॉग वाई हो जाएगा। लॉग वाई सही से तो नहीं हुआ है। लॉग वाई इक्वल टू लॉग, और इधर सब इंटू में रहेगा ना जी, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यहाँ पे एक सूत्र सबको पढ़ा होगा, मुझे पता है सबको पढ़ा होगा। देखिए यहाँ एक सूत्र होता है लॉग m इंटू एन इंटू आर इक्वल टू, पता है क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग r ये होता है सूत्र। समझ में आया? तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इस मैथ का सलूशन करेंगे। इसको ऐसा ही रहने दीजिए। लॉग y इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या लिखेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन चलिए करते हैं। देखिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे भाई? तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए इसको डायरेक्ट लिख दूं नहीं, एक बार लिखिए, फर्स्ट बार ना लिखना पड़ेगा। d इंटू लॉग वाई बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू d बाई लॉग ये लॉग है, लॉग तो सही से लिखा नहीं रहा, लॉग कॉस एक्स बटा dx प्लस d इंटू लॉग कॉस 2x था। देखिए यहाँ 2 नहीं लिखाया गया, छूट गया है, तो कॉस 2x हो जाएगा प्लस d, अब बटा में dx कहाँ लिखें, dx नहीं लिखें जी, d इंटू लॉग कॉस 3x बटा क्या हो जाएगा, dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्या होगा, लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई वाई हो जाएगा। एक बार y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू लॉग x। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x, मतलब 1 बाई कॉस हो जाएगा कॉस x। अब कॉस x का डिफरेंशिएशन होगा एक बार कॉस x का, ठीक है, प्लस
उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा जी, उसी प्रकार प्लस इसका हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, प्लस 1/log x, यानी x के जगह cos 2x है तो cos 2x हो जाएगा। cos क्या होगा, cos 2x। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा। ओए भाई cos 2x का आंसर सही से लिखा रहा है, cos 2x का एक बार डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ तक है भी और एनी प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। प्लस ये हो जाएगा 1/1 cos 3x और d इंटू cos 3x का डिफरेंशिएशन एक बार होगा cos 3x का। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भी और एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट? यस टेल मी। नहीं ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम हुए बोलिए, तुरंत बोलिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, प्रॉब्लम ये सब नहीं होना चाहिए भाई मेरा, ठीक है? प्रॉब्लम ये सब बहुत गलत चीज़ है, समझ में आया? चलिए, कहाँ आ गया जी, इसको ऊपर ले जाता हूँ। चलिए मेरा भाई ऊपर, आप चलिए। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी कुछ देर के लिए। अब 1/y इधर उधर जाएगा तो गुणम हो जाएगा कि नहीं, सब छोटा छोटा चीज़ है तो dy/dx होगा। dy क्या हो रहा है यार ये सब, dy/dx इक्वल टू y इंटू ये क्या हो जाएगा 1। इसको एक काम कीजिए, अभी नहीं भेजिए y, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत लिखना पड़ेगा जी, इसलिए अभी ऐसा ही रहने दीजिए। क्या जरूरी है, आराम से हो ले लो dy/dx 1/y इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल टू 1/cos x। ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा 1/cos 2x, तो cos 2x होगा ना जी, cos 2x। और इसका हो जाएगा माइनस, क्या होगा इसका बताइए जी, इसका होगा क्या माइनस साइन 2x और 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू में रहेगा प्लस 1/cos 3x 1/cos 1/ क्या होगा cos, क्या होगा cos 3x, अब हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू में क्या हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन होगा जब तो 3 होगा ना जी। आप भेजिए, अब dy/dx 1/y अगर इधर आएगा तो गुना में रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे माइनस tan x, ये पूरा हो जाएगा तो माइनस 2tan 2x माइनस 3tan 3x यहाँ 3 हो गया है, 3 है, ठीक है? थ्री। अब चलिए लिखिए, यहाँ लिखिएगा ना y का मान रखने पर, y का मान सही से तो लिखा नहीं रहा है, मान रखने पर, ठीक है? चलिए तो y का मान रखते हैं भाई, तो ये dy/dx तो ऐसा ही रहेगा, dy/dx को कुछ करना है नहीं करना है। y का मान कितना है देखिए, फर्स्ट बार में y मान लिए थे हम, तो y का मान कितना है, y का मान है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, क्या है बोलिए तो जी, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है?
फिर इंटू में क्या आ जाएगा भाई, माइनस tan x माइनस 2tan2x माइनस 3tan3x। ये होगा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? हाँ नहीं ना। अब यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आंसर मिलाइए जी। सर राइट आंसर यही हो जाएगा, मैं भी मिला लेता हूँ। प्रश्नावली 5.5, ठीक है। 5.5 कहाँ गया जी? राइट आंसर है जी, यही दे रहा है, सिर्फ माइनस कॉमन कर लिया गया है। तो देखिए वो भी करके बता दूँ का, जब माइनस कॉमन होगा तो सब प्लस में हो जाएगा जी। हाँ देखिए माइनस कॉमन होगा, इसको dy बाई डी एक्स तो ऐसा ही रहने दीजिए, dy बटा डी एक्स। अब माइनस कॉमन होगा उधर से पूरा, तो यहाँ सटेगा, तो इधर माइनस में हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x cos 3x। समझ में आया? और जब माइनस कॉमन हुआ तो सब प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस 2tan2x प्लस 3tan3x हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो। कोई बोलेगा जी? हाँ कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा? रे नहीं बोलेगा भाई। समझ में आया? आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी। यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन कर लिया गया है, बाकी आंसर लिख दिया गया, वहाँ माइनस नहीं कॉमन किए हैं। तो इसलिए 12th का ही एक ऐसा मैथ डिफरेंशिएशन है जहाँ आपको बुक का आंसर आए चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आपका कैलकुलेशन सही रहेगा तो ये नहीं कि मैथ गलत है। बुक के आंसर ना हो रहा कोई ज़रूरी नहीं है, बुक के आंसर ना आएगा तो कोई मैथ गलत हो गया, नहीं। बुक के आंसर ना आए कोई बात नहीं, आपका कैलकुलेशन सही रहना चाहिए। क्यों पावर नहीं है कि मैथ के गलत कर देगा। अरे बुक वाला आंसर नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, कैलकुलेशन मेरा तो सही है, तो क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता है। समझ आया? यस। अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कहिएगा उस टीचर को कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, हम मेरा वीडियो थोड़ा दिखा दीजिएगा उस टीचर को। समझ आया? समझ आया? यस। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट किया हूँ, छुक 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 रेल जैसा बनाना स्टार्ट किया हूँ, और धीरे धीरे देखिए अपना रास्ता पे अपना जहाँ पहुँच गए हैं, मुकाबला कर लिए हैं आंसर से, किताब वाला आंसर से। तो आंसर प्राप्त हो चुकी है। आंसर प्राप्त होता है तो हम सबको खुशी मिलता होगा, हाँ आंसर आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। समझ में आया? यस। चलिए आप लोग अच्छा से मतलब कि इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सबसे पहले मानना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर कितना है, सेकेंड है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा y इक्वल टू y इक्वल टू सबसे पहले मानना पड़ेगा यार, ये चल नहीं रहा है सही से। समझ में आया? चलिए देखिए y इक्वल टू मान लिए हो जी? हाँ नहीं माने हो ना तो मानो इसको। चलिए अब इतना, अब फिर लिखिएगा यहाँ से डंटन खींच दीजिए, ठीक है। काम है बाहर ज़्यादा लंबा खींच के क्या कर लीजिएगा, इतना कीजिए आप लोग, इतना कीजिए, इतना कर लिए जी। तो चलिए देखिए टेढ़ा है लाइन, ये लाइन में टेढ़ा है जी, तो देखो ना इसको सीधा 2 मिनट में कर देते हैं जी। सीधा सीधा अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ से होगा, अब होगा सीधा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। इसको ऊपर कर देते हैं, ओए ऊपर मजाक करता है जी। देखो नीचे आ गया, अपन मन से काम करता है, गलत काम करता है, सही से हाँ ऐसे। कोई बोलेगा? अब कोई नहीं बोलेगा, काहे सही किया हुआ है काम। अब देखिए है क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, ठीक है। फिर बट्टा, क्या है, बट्टा। अरे यार ये तो बट्टा बहुत छोटा हो गया यार,
चलिए ये बट्टा हो गया, बट्टा में देखिए क्या है, बट्टा बटा में है, बटा में क्या है भाई, बटा में है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखिए ये बच्चा वाला अब क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न आएगा, आपको पूछा जाएगा। ये तो क्लास 2-3 के बच्चा सब कोई जानता होगा, ये सब प्रश्न सब कोई जानता है, बच्चा ये सब प्रश्न जानता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न भाई आप सुनिएगा, कौन सा प्रश्न है, सब बच्चा लोग ये सब प्रश्न जानेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न मेरा है कि रूट का मान क्या होता है, रूट का मान। देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले एक साइड करता हूँ, इसको कहीं एक साइड करता हूँ, क्वेश्चन लिखे में तो 10 महीना लगता है जी, यहाँ काम में हो जाता है इतना दिन में। ठीक है, तो चलिए देखिए सबको भी पता होगा रूट का मान, इसको क्या लिखा जाता है, रूट का जो मान होता है वो कितना होता है जी, किसी को पता है कमेंट में कीजिए, बोलिए जी कितना होता है जी, 1/2। रूट का मान क्या होता है, ये सब लिखे वाला चीज़ है, क्लास 12 के बच्चा है जी, हाँ सब बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है ये सब। ठीक है, तो देखिए समझ में आया, देखिए और सीखिए। चलिए इसको अब जहाँ रूट है ओकर रूटवा के हटा के पूरे के 1/2 दे सकते हैं हम। आए कैसे कह रहे हैं, देखिए जी, जिसको नहीं आना चाहिए वो कहाँ से आ गया जी। आए ये रूटवा के कायल हम ला रहे थे, ये रूटवा कायल है, वाह भागो तुम यहाँ से, चले जाओ नानी घर, हाँ हटो। अब देखिए अब इसको नहीं ला रहे थे भाई, हम इसको ला रहे थे। ठीक है, इसको ठीक। चलिए अब इसको क्या करेंगे, चलिए देखिए और सीखिए। तुम नीचे आ जाओ बाबू, हाँ बहुत अच्छा बच्चा है तुम, नीचे आ जाओ, ऊपर आओ बच्चा, अच्छा ना। चलिए अब देखिए, आप एक बात नहीं किए, गौर नहीं किए इसका, यार ये सब बहुत मजाक करता है, का ये सब ज़रूरी है इतना मजाक करना, हाँ कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, हाँ ये सब इतना मजाक करता है, ये सब मजाक नहीं करो, कभी हो जाता है कि देखो काम नहीं करता है फर्स्ट। चलो अब y = ठीक है, अब इतना के पावर पर क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी, बोलो कोई प्रॉब्लम है जी। जब सुधीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसको प्रॉब्लम हो सकता है, बात सही है कि नहीं। हाँ समझाया। तो चलिए ऐसा प्रश्न होता है जो बहुत कैसा होता है, लॉलीपॉप कैसा, हाँ बहुत इजी, कैसा होता है, इजी होता है। चलिए अब लिखिएगा लॉग लेने पर, क्या लिखिएगा, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है, लेने पर। चलिए तो चलिए अब लिखिए log y = log, ये क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू x - 2 बट्टा क्या हो जाएगा, x - 3 इंटू x - 4 इंटू x - 5 पर पावर 1/2। ठीक है, 1/2 बट्टा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र का यूज होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा वरना log m टू द पावर n = होता है n log m। ठीक है, ये सूत्र लिख लीजिएगा, VBI सूत्र। ठीक है, कैसा सूत्र है, VBI। समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको मात्र थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, बोलिए इसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो पावरवा जो पहले लिखा है आप जैसे है वैसे लिखिए। तो देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, log y
पावर वाई 1/2 है, उसको पहले लिख दीजिए और बाकी जैसे है वैसे ही लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 1 है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। x माइनस का हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी एक सूत्र यूज होगा, कौन सा सूत्र यूज होगा भाई, देखिए लॉग सूत्र है, सूत्र लिखेगा इसलिए लॉग एम बट्टा लॉग एम बटा एन इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है सूत्र। ये क्या होता है सूत्र, लॉग एम बाई एन इक्वल टू होता है, पता है क्या होता है, बताइए जी। तो लॉग एम माइनस लॉग क्या होता है, एन होता है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि लॉग लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे लॉग, सही तो लिखा नहीं रहा है, लॉग y इक्वल टू, देखिए फिर क्या है जी, लिखिए 1/2 को ऐसा ही लिखिए, चलिए 1/2 को ऐसा ही लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, 1/2, ठीक है। अब इसको सजा के थोड़ा सा मात्र लिख दीजिए, तो लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 4 नहीं सही से लिखा है, इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, समझ में आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखिए इतना लिखाएगा नहीं, एम बटा एन, तो लॉग एम ऊपर हुआ, एन नीचे वाला हो गया, तो इतना तो होगा भाई, फिक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा ही रहने दीजिए, लॉग y इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ठीक है। ये माइनस कॉमन गुना हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 4, फिर हो जाएगा लॉग x माइनस 5। गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा, ही नहीं लिखा रहा है जो, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या होगा बोलिए जी, यहाँ होगा लॉग माइनस में लॉग, सब बच्चा लोगों का दिक्कत होगा, राइटिंग सही से लिखा नहीं रहा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, आप चाहते हो तो माइनस भी कॉमन कर सकते था, यहाँ पे माइनस भी का कॉमन कर सकते हो, तब कोई दिक्कत ना है, ठीक है। सब वही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, गलत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बोलिएगा, मेरा पास वो बात को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब सब में लिखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन सब में करेंगे, तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने
करने पर, ठीक है। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए जी, तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 1/y, फिर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2, ऐसा ही रहेगा। अंदर में क्या होगा, log x का तो 1/x हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, समझ में आया। और इसका जो होगा इंटू में 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका इतना ही होगा, समझ में आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, तो इसका 1/x - 2 होगा, फिर माइनस इसका करेंगे तो 1/1 - 3 हो जाएगा, ठीक है। -1/x - 4 हो जाएगा, ठीक है। -1/x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो एकदम राइट होगा भाई, सही होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, बताइए। दिक्कत है तब बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो एक बोल भी नहीं सकते हो, समझ में आया। दिक्कत नहीं है तो बोल भी नहीं सकते हो, अगर दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब ये उधर बाहर जाएगा, उधर जाएगा तो बचेगा इधर dy/dx इक्वल टू y बाई क्या हो जाएगा 2, नहीं y ओनली 4 रहने दीजिए, y × 1/2, ठीक है, 1/2। अभी जितना है उतना इसको लिख देंगे, ये कुछ नहीं इसको करेंगे, इसको जितना है बस उतना आप लिख दीजिए। ये जितना है इसको क्या करेंगे उतना ही, वैसा ही जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वैसा ही तो मैं तो लिख दिया हूँ, मैं लिख दिया हूँ ना जी। चलिए जैसे कुछ करना है, हमको कुछ भी नहीं करना, जैसे वैसा ही खाली लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस सिर्फ कॉमन कर लीजिए और y का मान क्या करना है, y के मान को पुट कर देना है, समझ में आई बात। हाँ चलिए, अब थोड़ा सा इसको मात्र छोटा करता हूँ ताकि मान पुट करने भर उतना स्पेस रह सके, ठीक है। चलिए अब देखिए, लिखिए इसलिए dy/dx इक्वल टू y का मान क्या था, √x - 1 × x + x - 2 बट्टा था, बटा का था x - 3 × x - 4 × x - 5 था ना। हाँ 1/2 ऐसा ही रहने दीजिए फर्स्ट में, ये रूटवा के अंदर नहीं है, बाहर हो जाएगा, ठीक लग रहा है अंदर जैसा लेकिन बाहर होगा, समझ में आया। अब बाकी वो जैसे वैसे ब्रैकेट में लिखिए 1/x - 1 + 1/x - 2, ठीक है। अब माइनस कॉमन कर लीजिए, बचेगा का जी 1/1 का बचे 1/x - 3 प्लस 1/x - 4 x - 4 प्लस 1/x माइनस क्या हो जाएगा 5, ये प्लस है, ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यही हो जाएगा क्या, राइट आंसर, समझ में आया। तो चलिए अब इतना ही हो जाएगा, ये लास्ट मैथ है, ठीक है, ये क्या है, लास्ट मैथ है। तो चलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, कि अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को, सबसे पहले इस मैथ को देख लीजिए, थोड़ा सा इस मैथ को देख लीजिए, यहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बनाते कहाँ आंसर आया भाई, यहाँ आंसर आया, इतना थोड़ा सा आंसर आया, ठीक है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि एक बार अपने मित्र के पास इतना सारा भेजिए, बहुत सारा ग्रुप में इस वीडियो को भेजिए, जितना आपको दिल दिख रहा है उससे ज़्यादा बार भेजिए ताकि अच्छा रहे, ठीक है, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।